Example 4.1 NCERT. Rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second. Wind start blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction should a boy waiting at bus stop hold his umbrella? रेन फॉल कर रही है और साथ में आपकी स्पीड एयर भी ब्लो कर रही है 12 मीटर पर सेकंड से। तो अपने आप को बचाने के लिए कितने एंगल पर अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा ताकि रेन से बच जाए? सिंपल है इसका आंसर। वेक्टर का ये बिल्कुल सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है। व्हेन अ बॉडी हैव टू डिफरेंट वेलोसिटीज एट द सेम टाइम, दो डिफरेंट वेलोसिटीज हैं, रेन है, ये रेन ड्रॉप, और ये अपनी वेलोसिटी से नीचे गिर रही है। कितनी वेलोसिटी से नीचे गिर रही है? 35 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से नीचे गिर रही है। और आपने अक्सर देखा होगा जब हवा के साथ बारिश पड़े तो फिर पानी की बूंदें सीधे सीधे नीचे नहीं गिरती बल्कि तिरछी चलती हैं। तो इसके ऊपर एयर एयर ने भी इसे काम किया। एयर इसको 12 मीटर पर सेकेंड से ले जा रही है। कहां से कहां ले जा रही है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में लेकर जा रही है। तो अब आपकी जो वाटर ड्रॉप है, रेन ड्रॉप है, इट एक्चुअली हैज टू वेलोसिटीज। इसकी अपनी एक वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड, और ये कैसी है? ये है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। दूसरी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में। 35 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी है, और एक वेलोसिटी इसमें है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? ये वेलोसिटी आपकी हॉरिजॉन्टल है। तो दो वेलोसिटीज एक साथ काम कर रही हैं वाटर ड्रॉप पर। तो अब आपने वाटर ड्रॉप की, पानी की बूंद की नेट वेलोसिटी फाइंड करनी है। नेट वेलोसिटी फाइंड करनी है। जिस डायरेक्शन में भी नेट वेलोसिटी होगी उसकी अपोजिट आपको होल्ड करना पड़ेगा अपना अम्ब्रेला। तो सिंपल सी बात है, ये मैंने वाटर ड्रॉप बनाई, और वाटर ड्रॉप बना करके एक v1 वेक्टर है, ये v1 वेक्टर बन गया। और दूसरा जो इसकी वर्टिकल डाउनवर्ड्स वेलोसिटी है, और दूसरा ये आपका बन गया v2 वेक्टर जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। वर्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम है, तो मैंने इसलिए छोटे बड़े वेक्टर्स बनाए हैं। अब इन्हें हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए पैरेललोग्राम बनाएंगे। और बाय द वे वो पैरेललोग्राम इस टाइम बन गया आपका रेक्टेंगल। तो अब आपका जो रेक्टेंगल का डायगोनल है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट वेलोसिटी v वेक्टर। अब पहले हम v वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना फाइंड होगा? v वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 कॉस 90, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 कॉस 90 डिग्री। सिंपल सी बात क्या आई? v1 आपका कितना है? v1 है 35, v2 है 12 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 35 इंटू 0। ये तो पूरा 0 हो जाना है। इसका आंसर क्या बनेगा? 35 का स्क्वायर मैं अलग से कर लेता हूँ। ये बना आपका 1225 प्लस 144 स्क्वायर रूट ऑफ, ये आंसर आया। और इसका स्क्वायर रूट मैं सीधे सीधे एनसीईआरटी में से टाप लेता हूँ।
नहीं मिल रहा मुझे। 37 मीटर पर सेकेंड, ये तो वेलोसिटी है। हालांकि वेलोसिटी इस क्वेश्चन में फाइंड करनी नहीं थी, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये फाइंड करना है कि किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करें ताकि बारिश से बच सके। तो हमें एक्चुअली इस पूरे क्वेश्चन में 37 मीटर पर सेकेंड तो फाइंड करना ही नहीं है, लेकिन ये फाइंड कर लिया फिर भी हमने। कुल मिलाकर के जो बूंद की, पानी की बूंद की आपकी रेन ड्रॉप की वेलोसिटी होगी, इट विल बी 37 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उसकी डायरेक्शन ना तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है और ना हॉरिजॉन्टल ईस्ट टू वेस्ट है, कुछ और डायरेक्शन है। अब कैसे हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे? डायरेक्शन फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो एंगल फाइंड कर लो आप हॉरिजॉन्टल से, या एंगल फाइंड कर लो वर्टिकल से। वर्टिकल से फाइंड कर लोगे तो भी ठीक है, हॉरिजॉन्टल से फाइंड कर लोगे तो भी ठीक है। हॉरिजॉन्टल से करूं या वर्टिकल से करूं, बताओ? हमने एंगल फाइंड करना है कि इस वेलोसिटी का एंगल क्या है। एंगल फाइंड करना तो वर्टिकल से फाइंड कर लो या हॉरिजॉन्टल से फाइंड कर लो। ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ एंगल, ये वर्टिकल के साथ बना हुआ एंगल हो जाएगा। बताइए आप मुझे कहाँ से फाइंड करूं, वर्टिकल से फाइंड करके दिखाऊं या हॉरिजॉन्टल से फाइंड करके दिखाऊं? वही तो बोलो। वर्णिका आपकी आवाज समझ नहीं आई मुझे बिल्कुल भी। चलो ठीक है, सर हम हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल से, ठीक है चलिए, वर्णिका कह रही है हॉरिजॉन्टल से निकाल के दिखाओ, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्राइंगल का नाम दे देता हूं मैं, OPQS। ये एंगल आपने फाइंड करना है और वर्टिकल से, ओ सॉरी हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना आपकी नेट वेलोसिटी ने। तो अब हम फाइंड करेंगे, यहाँ से टेन थीटा लगा देंगे इसमें हम, इन ट्राइंगल OQS, इन ट्राइंगल OQS टेन थीटा, दिस एंगल इज थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर QS अपॉन OQ। व्हाट? QS अपॉन OQ। ओके, QS कितना है हमारा? QS है आपका V1। V1 कितना है बोलो? 35। और OQ कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ V2 कितना है ये? 12, सॉरी 12। तो टेन थीटा निकल कर आया, कितना निकल कर आया, इसे डिवाइड कर दीजिए। 12 या 36, थ्री टाइम्स तो ये पूरा का पूरा नहीं चल रहा, मुझे निकालना ही पड़ेगा। 2.91, 2.91 ये आया। अब एक्चुअली ये जो फिगर आ रही है आपकी, ये फिगर ऐसी नहीं है। अगर ये आपका सपोज √3 आ जाता तो आप 1030 लिख देते। अगर आपका ये 1/1 आ जाता है यहाँ, तो आप इसे 45 लिख देते थीटा को। लेकिन 2.91 ये तो आ ही नहीं रहा, ये तो है ही नहीं कहीं भी। तो इसे हमने 10 की टेबल में देखना पड़ता है। अब 10 टेबल इस टाइम आपके सामने किसी के पास भी होगी नहीं, तो एनीवे मैं इसका आंसर अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ। 10 टेबल आपको देखना सिखा दूंगा किसी दिन, यही काम कर लेंगे कि टेबल कैसे देखी जाती है, साइन 10, साइन कॉस और 10 की। तो मैं इसको लिख रहा हूँ अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या आने वाला है। एक मिनट में एनसीईआरटी से एक बार जरा सा आइडिया जरूर ले लूँ। इसका आंसर 19, 9, 20, 70, 71 आने वाला है इसका आंसर। इसका आंसर 71 आने वाला है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसका आंसर, थीटा इक्वल, एक्चुअली क्या बनेगा जब हम टेबल देखेंगे, जब हम इसकी टेबल देखेंगे तो हमारे निकल कर आएगा टेन थीटा इजिकल्स टू, इस पूरे का आंसर आएगा 1071 डिग्री। तो इसलिए थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया 71 डिग्री। 71 डिग्री थीटा हो गया। अब ये जो एंगल है आपका, ये नेट वेलोसिटी का एंगल है, नेट वेलोसिटी का एंगल है।
हॉरिजॉन्टल के साथ में। आपसे वेलोसिटी का एंगल नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि छाता किस डायरेक्शन में पकड़ना है आपको, छाता किस डायरेक्शन में पकड़ना है आपको। देखिए ध्यान से आप, छाता अगर आपको यहाँ बारिश से बचने के लिए आपको अपना अम्ब्रेला पकड़ना है, तो वो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होगा, कहाँ आपको अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा। दिस मस्ट बी योर अम्ब्रेला, दिस मस्ट बी द पोजिशन ऑफ योर अम्ब्रेला। यहाँ होनी चाहिए पोजीशन। तो अब आप देखिए ध्यान से, ये आपका एंगल थीटा निकला है, कितना निकला है ये निकला आपका 71 डिग्री। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी आंसर कितना होगा इसका, 71 डिग्री होगा। तो आपको 71 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखिएगा, 71 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल आपको छाता पकड़ना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा, देखो ध्यान से, ये डायरेक्शन थी आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ को, ईस्ट से वेस्ट, दिस इज द डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है कहाँ, ईस्ट से वेस्ट। ये ईस्ट की वेस्ट, ईस्ट की तरफ से आपकी आ रही है रेन, वेस्ट की तरफ जा रही है। तो आपको छाता कहाँ पकड़ना पड़ेगा, दिस इज योर अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला आपको ईस्ट की डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपके आंसर क्या निकला, आपका आंसर आप लिखोगे, दिस इज, जो आपने फाइंड करा, दिस इज एंगल क्यू ओ एस। तो एंगल ओ एस पी इज ऑल्सो 70, इज ऑल्सो 71 डिग्री, करेक्ट। तो इसलिए आपको छाता पकड़ना है, ठीक है। अम्ब्रेला इज टू बी हेल्ड, इज टू बी हेल्ड एट 71 डिग्री, लेकिन लिखना पड़ेगा यहाँ आपको 71 डिग्री विद द, विद द हॉरिजॉन्टल, कहाँ, टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में 71 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसी तरह से अगर आप वर्टिकल एंगल फाइंड कर लेते, जैसा कि एनसीईआरटी में शो फाइंड किया हुआ है, तो आपका ये एंगल, वर्टिकल एंगल निकल कर आता आपका 19 डिग्री। तब ये वाला एंगल 19 आ जाता, तब आपको क्या लिखना होता, तब आपको आंसर लिखना होता, अम्ब्रेला इज टू बी हेल्ड एट 19 डिग्री विद द वर्टिकल, इस पे मेंशन जरूर करना पड़ेगा, विद द वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा एंगल, चाहे आप, एंगल आप चाहे हॉरिजॉन्टल से लो या एंगल चाहे आप वर्टिकल से लो। मुझे लगता है ये सब, सभी को ये आंसर क्लियर हुआ होगा।